हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग BCA न्यू कोर्स का MCS 202 एंड BCA ओल्ड कोर्स का MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे और ये इस सीरीज की थर्ड वीडियो है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में जो 5 मार्क्स का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। हम जानते हैं कि एक CPU की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी इंस्ट्रक्शन उसके पास पहुंचे उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। द मेन जॉब ऑफ अ CPU इज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन और ये एग्जीक्यूशन वो सीक्वेंशियल मैनर में करता है। ऐसा हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था, यानी वन आफ्टर अनदर। अब ये इंस्ट्रक्शन CPU के पास पहुंचती कैसे है, कैसे CPU इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यह हमें डिस्कस करना है इस टॉपिक में कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं और जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये रन होने के लिए मेन मेमोरी के पास पहुंचता है, जिसे भी आप रैम के नाम से भी जानते हैं। जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को, सपोज हम MS वर्ड को रन करते हैं, किसी गेम को रन करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो रन होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा लोड कर दिया जाता है मेन मेमोरी में यानी रैम में। अब यहां से ये इस CPU के पास जाता है फॉर एग्जीक्यूशन। अब एक प्रोग्राम के अंदर तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, I1, I2, I3। आपने 2 नंबर को ऐड करने का अगर सपोज C लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया है तो 4-5 इंस्ट्रक्शंस तो उसमें लिखी ही होंगी और अगर वो रन होने के लिए पहुंचा तो ये पूरा प्रोग्राम CPU एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करता। इस प्रोग्राम में से इंस्ट्रक्शंस एक एक करके CPU के पास पहुंचती हैं और वो CPU फिर उन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूशन करने के लिए, इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन साइकिल को फॉलो करता है। CPU जो है वो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस एज पर द इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी CPU की होती है, 1 बाय 1 करता है, सीक्वेंशियल मैनर में करता है, बट वो करता किस प्रकार से है, वो इस इंस्ट्रक्शन साइकिल के अकॉर्डिंगली हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इस इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर कई सारे फेजेस होते हैं, जिन फेजेस को फॉलो करते हुए CPU हर लिखी गई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। आपके प्रोग्राम में जितनी इंस्ट्रक्शंस थी, हर इंस्ट्रक्शन को एक एक करके एग्जीक्यूट करने के लिए वो इस इंस्ट्रक्शन साइकिल में बताए गए फेजेस को फॉलो करता है। कैसे? सपोज हमने कोई प्रोग्राम बनाया और वो पहुंचा मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए, यानी रैम में वो एग्जीक्यूट करने के लिए आपका ये जो प्रोग्राम है जिसके अंदर कई सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये पहुंचा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, यहां लोड कर दिया गया, ये रन होने के लिए यहां पहुंच गया है। ये रहा आपका प्रोग्राम जो रन होने के लिए मेन मेमोरी में पहुंच चुका है। अब देखिए CPU इसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा। हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस करा था कि CPU के द्वारा जो भी एग्जीक्यूशन किया जाता है वो उसकी अपनी इंटरनल मेमोरी, जिसे कि रजिस्टर्स कहते हैं, सारा का सारा एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस CPU अपनी इंटरनल मेमोरी रजिस्टर्स में करता है। तो यहां पर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं आपके प्रोग्राम में, इनको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपने CPU रजिस्टर्स का यूज करेगा। तो देखिए कैसे। सबसे पहले CPU का एक रजिस्टर जिसे PC यानी प्रोग्राम काउंटर कहा जाता है,
इसका काम समझिए। ये सब सीपीयू के रजिस्टर्स हैं और ये सब मिलकर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, आपके प्रोग्राम के अंदर जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसका एड्रेस अपने पास मंगवा लेता है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास आ जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि सीपीयू जो है वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से ही पूछता है कि ला भाई वो इंस्ट्रक्शन दे जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है नेक्स्ट। बता मुझे कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, वो ये काम सीपीयू प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से ही पूछता है। और ये सारे रजिस्टर सीपीयू के पास अपनी इंटरनल मेमोरी के तौर पर हैं। तो जब भी सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी होती है तो वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से बोलता है कि ला मुझे मेन मेमोरी में उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दे जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है। बदले में ये प्रोग्राम काउंटर उसे एड्रेस दे देता है। अभी उसके पास कौन सी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, I1 का, तो एड्रेस ऑफ I1 सीपीयू को मिल जाएगा। अब सीपीयू इस एड्रेस को लेकर सीधे मेन मेमोरी में पहुंचेगा उस इंस्ट्रक्शन के पास, सीधे मेन मेमोरी में पहुंचेगा उस इंस्ट्रक्शन के पास। देखिए आपका पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड है तो मेन मेमोरी में इसका भी कोई एक एड्रेस होगा, लेकिन इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन सबका भी अपना एक एक अलग एड्रेस है, क्योंकि जो जो चीजें मेन मेमोरी में लोड होती हैं उन सबका अपना अपना एक एड्रेस होता है। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ने क्या करा कि उसने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मंगाकर अपने पास रख लिया, सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि सीपीयू हमेशा सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से पूछता है कि बता मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, मुझे उसका एड्रेस दे। बदले में प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ने उसको एक एड्रेस दे दिया कि भाई तेरे को फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये वाली रन करनी है और इस एड्रेस पर जा और वहां से उस इंस्ट्रक्शन को मंगा ले। सीपीयू उस एड्रेस पर गया और उस इंस्ट्रक्शन को उठा करके एक अपने दूसरे रजिस्टर में लोड करा जिसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहा जाता है। अब रजिस्टर आया है, सॉरी इंस्ट्रक्शन आई है, ये वाली I1 वाली इंस्ट्रक्शन यहां पर वो फैच कर मेन मेमोरी से उस एड्रेस पर से निकाल कर ले आया। ये लीजिए आपकी I1 इंस्ट्रक्शन आ गई, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उसके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हो गई, पहुंच गई। सपोज कर लेते हैं वो एक इंस्ट्रक्शन है C = A + B, ये इंस्ट्रक्शन है जो यहां I1 पर रखी हुई है। हालांकि ये सारी इंस्ट्रक्शंस मशीन फॉर्मेट में होती है, बाइनरी फॉर्मेट में होती है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन लिखी। ये इंस्ट्रक्शन IR रजिस्टर के पास पहुंच गई तो ये सबसे पहला काम होता है जिसे हम कहते हैं फैच करना। वो इंस्ट्रक्शन जिसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर ने सीपीयू को दिया, सीपीयू उस एड्रेस पर गया और उस इंस्ट्रक्शन को रैम से निकाल कर अपने IR रजिस्टर में ले आया। क्यों लाया वो अपने IR रजिस्टर में? क्योंकि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का काम सीपीयू सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरनल मेमोरी में भी ही करता है, और इंटरनल मेमोरी में भी इसका नाम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रखा ही इसीलिए गया है क्योंकि सारा का सारा एग्जीक्यूशन यही होता है। अब सीपीयू ने वो इंस्ट्रक्शन मंगाकर यहां IR रजिस्टर में रख ली। अब सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन को करेगा डिकोड। डिकोड मतलब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर मैं आप देखें तो तीन चीजें हैं, दो चीजें हैं। C = A + B अगर ये आपकी एक इंस्ट्रक्शन है तो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ये, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूं, A B C इन सबको वेरिएबल्स कहा जाता है। और ये जो असाइनमेंट और प्लस लिखा हुआ है इन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं प्रोग्रामिंग में, ये ऑपरेशंस कहते हैं। यहां कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज में हम इन्हें ऑपरेंड्स बोलेंगे और इन्हें ऑप कोड बोलेंगे, ऑपरेशन कोड्स, यानी ऑपरेशन कोड्स मतलब ऑप कोड। तो अब एक इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब तीन वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब ऑपरेंड्स, और यहां दो ऑपरेशंस हो रखे हैं, ऑपरेशंस मतलब ऑप कोड, ऑपरेशन कोड। तो अब ये बात आपको तो दिख रही है, आपको तो समझ में आ रही है क्योंकि हमारे पास आईज हैं चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, बट सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, मतलब इस इंस्ट्रक्शन को समझेगा कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर कितने
ऑपरेंड्स यूज किए गए हैं और क्या क्या ऑपकोड यूज किए गए हैं। इसको समझने के बाद अब उसे ए और बी की वैल्यू चाहिए होंगी। ये ए और बी जिन पर ये प्लस ऑपरेशन हो रहा है, ये ए और बी वेरिएबल्स या यहां की लैंग्वेज में कहूं ऑपरेंड्स, इन दोनों का एड्रेस चाहिए होगा क्योंकि उन एड्रेसेस पर मेमोरी में रखी होगी वैल्यू। देखिए, जब हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं तो हम लोग बताते हैं कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सीपीयू की मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, जब हम कोई ए बी सी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर कुछ एरियाज बन जाते हैं। इन एरियाज का नाम ए बी सी पड़ जाता है। जो भी वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करें, इनके कुछ एड्रेसेस होते होंगे मेमोरी में, क्योंकि मेमोरी में चीजें सिर्फ एड्रेसेस के थ्रू ही एक्सेस होती हैं। तो जब इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जा रहा है तो इसमें समझा जा रहा है कि इसके अंदर कितने ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं, इनमें क्या क्या ऑपकोड हैं, मतलब ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटर्स हैं। साथ ही साथ इस पूरी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो जो ऑपरेंड्स या जो जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उनके मेमोरी एड्रेसेस मंगाए जाएंगे कि ए का मेमोरी एड्रेस क्या है 117, बी का मेमोरी एड्रेस क्या है 258, सी का मेमोरी एड्रेस क्या है 511। ये मैंने अपनी तरफ से एक एज्यूम कर लिए हैं कि भाई सपोज करते हैं समझाने के लिए कि ए मेमोरी एड्रेस 117 पर है, बी मेमोरी एड्रेस 258 पर है और सी मेमोरी एड्रेस 515 पर है। ये सारे एड्रेसेस जो जो वेरिएबल्स इस इंस्ट्रक्शन में यूज हुए हैं उनके एड्रेसेस मंगाने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको ए और बी को प्लस करना है तो वहां पर कोई वैल्यूज भी तो होंगी जो आपको प्लस करनी है, और आंसर को ले जा करके वहां पर स्टोर करना है तो वो एड्रेस भी हमें चाहिए। तो ये एड्रेसेस मंगा लिए जाते हैं और ये एड्रेसेस सीपीयू रखता है अपने पास एक रजिस्टर में जिसे कहा जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एड्रेसेस रखने के लिए ही है ये। इनमें वो इन सब के एड्रेसेस मंगा लेता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी, एड्रेस ऑफ वेरिएबल सी, इनमें मंगा लेता है वो। आइए, दूसरा काम हो गया। अब वो आपकी इंस्ट्रक्शन को समझ चुका है कि आपको कितने ऑपरेंड्स लगे, आपको कितने वेरिएबल्स लगे, आपको क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं इसमें, यानी क्या क्या ऑपकोड्स आपने लिखे हैं, उन वेरिएबल्स के, उन ऑपरेंड्स के एड्रेसेस भी उसने मंगा लिए। ये तैयारियां चल रही हैं एग्जीक्यूशन की बेसिकली। अब थर्ड काम, क्योंकि अब आपके पास एड्रेसेस आ चुके हैं, इंस्ट्रक्शन आप समझ चुके हैं, तो थर्ड काम जो सीपीयू करेगा वो है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन सीपीयू के द्वारा इसी रजिस्टर में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस MAR रजिस्टर। क्योंकि एड्रेसेस इसके पास रखे हैं तो इसकी मदद से वो यहीं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ही आपकी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ए के एड्रेस पर जाएगा, वहां से 5 लाएगा, बी के एड्रेस पर जाएगा, वहां से 7 लाएगा, उन दोनों को प्लस करेगा और सी में दोनों को प्लस करके आपका आंसर क्या आएगा, अगर हम अपने केस में देखें तो आंसर आया 12, राइट। तो एग्जीक्यूट करने के बाद अब आंसर को वापस सी में स्टोर भी करना है, तो ये सी का एड्रेस भी तो उसने इसीलिए मंगवा के रखा हुआ है। सी का एड्रेस उसने इसीलिए पहले से मंगवा के रखा हुआ था क्योंकि जब उसको एग्जीक्यूट करेगा तो जो आंसर आएगा वो आंसर उसे उस मेमोरी में स्टोर भी करना है और आंसर जाकर के यहां स्टोर कर दिया जाएगा। लीजिए, आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई और उसका रिजल्ट भी वापस मेन मेमोरी में राइट कर दिया गया। तो इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन पूरा होने के बाद, जिस समय ये सारा का सारा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस चल रहा था, सीपीयू पहली इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से यहां पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाया, उसको उसने डिकोड करा, उसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हैं समझे, उनके एड्रेसेस मंगवाए, राइट। तो ये एड्रेसेस, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या कर रहा था, उसे पता था कि सीपीयू I1 के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में बिजी है,
तो अब मीनवाइल उसने I2 का एड्रेस मंगवा के अपने पास रख लिया, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही I1 एग्जीक्यूशन पूरा होगा, जैसे ही सीपीयू के द्वारा इंस्ट्रक्शन 1 का एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा, सीपीयू तुरंत इसके पास आएगा कि भाई I1 का काम तो फिनिश हो गया, अब मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दे जो एग्जीक्यूट करनी है, गिव मी द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो उसने पहले से ही तैयारी करके रखी कि मैं I2 का इंस्ट्रक्शन एड्रेस मंगा के रखूं, ताकि सीपीयू अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के बाद जब भी मेरे पास आए तो मेरे पास तैयार हो। तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद जब सीपीयू दोबारा प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा तो वहां से वो I2 का एड्रेस मंगाएगा, फिर I2 के एड्रेस से उसको यहां लाएगा, उसको डिकोड करेगा, उसके एड्रेसेस देखेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तब तक प्रोग्राम काउंटर I3 का एड्रेस मंगवा के रखेगा, क्योंकि I2 कंप्लीट होने के बाद वो I3 के लिए उससे पूछेगा और वो फिर I3 उसको देगा, फिर उसके लिए ये सारा फेज चलेगा। तो देखिए ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो चल तो सीक्वेंशियली रहा है, सीपीयू चला तो सीक्वेंशियली रहा है, भले ही ये 4 काम कर रहा है, फैच कर रहा है, डिकोड कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और या इसको ऐसे कह लीजिए पहले एड्रेसेस रीड कर रहा है और फिर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो 4 स्टेप में बेसिकली सीपीयू ने एक इंस्ट्रक्शन को रन करा, और ऐसा आपके पूरे प्रोग्राम में लिखी हुई हर इंस्ट्रक्शन के लिए सीपीयू ये 4 स्टेप्स चलाता है। दिस इंस्ट्रक्शन साइकिल इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्राम। तो इस तरह से सीपीयू इन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 करके सीक्वेंशियल मैनर में रन करता है। बट अभी तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोग्राम है। मान लीजिए ये एक प्रोग्राम रन हो रहा है, मान लीजिए ये MS वर्ड रन हो रहा है, और साथ ही साथ मैंने कोई सॉन्ग चला दिया, कोई मीडिया प्लेयर चला दिया, वो भी एक प्रोग्राम है, वो भी मेन मेमोरी में लोड हो रहा है। तो अब सीपीयू, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, सीपीयू 2 प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस को कैसा चलाएगा। सीपीयू तो नॉर्मली पीसी से मांगेगा, सारा खेल तो पीसी करेगा। ये जो जंप होती हैं इंस्ट्रक्शंस के प्रोग्राम्स के बीच में, ये खेल पीसी प्रोग्राम काउंटर की मदद से होती है। ये क्या करेगा, जब इसने यहां से एक इंस्ट्रक्शन मंगवा दी I1, तो अगर हमारे पास मेन मेमोरी में दूसरा प्रोग्राम भी है तो ये अगली इंस्ट्रक्शन I1 यहां से मंगवा के रखेगा। जब सीपीयू पहले प्रोग्राम की I1 एग्जीक्यूट करके आएगा तो प्रोग्राम काउंटर के पास अगले प्रोग्राम की I1 होगी। अगर अगले प्रोग्राम की I1 होगी तो सीपीयू तो उसको भी लेकर अगले प्रोग्राम को फैच करके चला देगा। जब तक सीपीयू अगले प्रोग्राम की I1 को चला रहा होगा तब तक प्रोग्राम काउंटर पहले प्रोग्राम की I2 मंगा लेगा। जब सीपीयू दूसरे प्रोग्राम को रन करके आएगा तब तक इसने I2 पहले प्रोग्राम की मंगा ली, तो ये सीपीयू इससे I2 मांगेगा। अब सीपीयू I2 को रन कर रहा है, इतने में वो दूसरे प्रोग्राम की I2 मंगवा लेगा। अब जब सीपीयू पहले प्रोग्राम की I2 कंप्लीट कर लेगा तो सीपीयू इससे फिर पूछेगा, तो ये दूसरे प्रोग्राम की I2 लेके बैठा हुआ है, वो दे देगा। यानी एक बार वो यहां की इंस्ट्रक्शन मंगाएगा, एक बार दूसरे प्रोग्राम की, एक बार यहां की, एक बार दूसरे प्रोग्राम की, एक बार यहां की, एक बार दूसरी ओर। तो इसकी मदद से सीपीयू एक बार इसकी इंस्ट्रक्शन चलाएगा, एक बार दूसरे की, एक बार इसकी, एक बार दूसरे की। इस तरह से सीपीयू इन प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस के बीच में जंप कर करके इन्हें कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वो करेगा एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट। तो अगर हम इस पूरे को सम अप करें तो इस इंस्ट्रक्शन यानी सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शंस पहुंचती हैं और सीपीयू उन्हें एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन करता है सीक्वेंशियल मैनर में करता है। एज पर इंस्ट्रक्शन साइकिल करता है, हर इंस्ट्रक्शन को वो इंस्ट्रक्शन साइकिल के अकॉर्डिंगली ही रन करता है। इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। पहला आपने देखा फैच, जब मैंने आपको दिखाया कि कैसे वो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाया, इसे हम लोग फैच साइकिल के नाम से भी जानते हैं। जब मेन मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन उठाकर एक प्रोग्राम की वो अपने IR रजिस्टर में लाया,
इसे आप सेंटेंस में आराम से एक लाइन में, 2 लाइन में लिख सकते हैं कि फेच साइकिल के दौरान सीपीयू प्रोग्राम काउंटर के पास से जो एड्रेस मिला है इंस्ट्रक्शन का, उस एड्रेस पर मेन मेमोरी में जाता है और वहां से उस इंस्ट्रक्शन को फेच करके अपने आईआर रजिस्टर में ले आता है। ये लीजिए 2 लाइन की इसकी डेफिनेशन तैयार। अगर आपको स्केच याद है, अगर आपको वर्किंग याद है, तो आपको थ्योरी याद नहीं करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट को समझिए, थ्योरी एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है पेपर में, थ्योरी लिखना बहुत आसान हो जाता है। फिर हमने देखा था डिकोड, इसे डिकोड साइकिल भी कहा जाता है। इसमें आपकी जो इंस्ट्रक्शन थी जो आईआर रजिस्टर में आ चुकी है, वो इसको समझ रहा था। क्या क्या समझ रहा था कि इसमें क्या क्या ऑपरेंड्स हैं, मतलब क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या ऑपकोड्स हैं, ये सारा उसने समझा, यानी क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, क्या ऑपरेशंस हैं। देन थर्ड था रीड मेमोरी एड्रेसेस। किनके मेमोरी एड्रेसेस? इन ऑपरेंड्स के जो उस इंस्ट्रक्शन में यूज हुए हैं, जो वेरिएबल्स आपने उस इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करे हैं, उनके एड्रेसेस उसने मंगाकर एमएआर रजिस्टर में रखे। लिखिए ना, इसको एक्सप्लेन करिए कि इस फेज में, थर्ड फेज में जो इंस्ट्रक्शन आईआर रजिस्टर में रखी है, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी ऑपरेंड्स यूज किए गए हैं, जो भी वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, उनके मेमोरी एड्रेसेस मंगाए जाते हैं और एमएआर रजिस्टर में रखे जाते हैं। देन नंबर 4, एग्जीक्यूट साइकिल। इस फेज में सीपीयू के द्वारा आपके इंस्ट्रक्शन को रन कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और ये एग्जीक्यूशन होता कहां पर है? ये एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हम लोग ये एग्जीक्यूशन करते हैं और रिजल्ट ले जा करके वापस जो भी रिजल्ट आया उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी मेमोरी बनाई थी आपने हमारे एग्जांपल में, वो जाकर वापस राइट कर दिए जाते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में सी नाम का वेरिएबल बनाया था, उसमें ले जा करके राइट कर दिए जाते हैं। अब जब ये चारों काम हो गए तो एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन पूरा हुआ, एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन पूरा हुआ। अब इसके बाद वो प्रोग्राम काउंटर के पास जाता है, कहता है ला मुझे दे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दे जो मुझे रन करनी है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन गाइस, इस दोनों के बीच में भी एक टास्क है। देखिए, सीपीयू के द्वारा जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर ली जाती है तो यह बात सही है कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मांगने के लिए प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के पास जाता है कि ला मेरे को अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दे, मुझे जो एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस दे। ये ठीक है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद, एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, वो प्रोग्राम काउंटर के पास जाता है सीपीयू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मांगने। बट इन बिटवीन वो एक काम करता है। इन बिटवीन प्रोग्राम काउंटर के पास एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद, एक इंस्ट्रक्शन का साइकिल पूरे करने के बाद, और प्रोग्राम काउंटर के पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पूछने जाने से पहले वो एक काम करता है जिसे कहा जाता है इंटरप्ट साइकिल। इंटरप्ट साइकिल, ये इंटरप्ट साइकिल एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन फैच हो गई, डिकोड हो गई, रीड हो गए, उसके एड्रेसेस एग्जीक्यूट भी हो गई और आउटपुट भी आ चुका है, मेमोरी में आउटपुट जा चुका है, मतलब इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। अब सीपीयू को अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मांगने प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के पास जाना है, बट जाने से पहले वो एक काम करता है जिसे इंटरप्ट साइकिल कहा जाता है। ये इंटरप्ट साइकिल क्या होता है? इस दौरान वो क्या एक्टिविटी करता है, ये क्यों इन दोनों को, एक को कंप्लीट करने के बाद दूसरे का शुरू करने से पहले इनके बीच में क्यों किया जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 5 मार्क्स का आया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 4 के अंदर हम लोग बात करेंगे इंटरप्ट साइकिल पर, कि कैसे इस इंटरप्ट साइकिल के दौरान सीपीयू काम करता है, कैसे वो एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद और दूसरी इंस्ट्रक्शन का शुरू करने से पहले इस इंटरप्ट साइकिल के दौरान वो क्या करता है और क्यों करता है। इन दोनों पर बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।
इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।